कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? 8, 9, 10 या 11? 9। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? 5, 8, 6 या 3? 8। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? बिट्रा, कावारत्ती, अमिनी, मिनिकॉय। भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कोंकण तट पश्चिमी और कोरोमंडल तट पूर्वी घाट के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, असम। असम नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशोत्त पर्वत है? पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय, महाभारत श्रृंखला। सतपुड़ा। 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के साथ सीमा बनाती है? भारत और चीन, भारत और पाक, भारत और म्यांमार या भारत और नेपाल? भारत और चीन के मध्य। भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? बैरन द्वीप पर। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को तराई के रूप में जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को तराई के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? केमनगुंडी, कोडाईकनाल, मुन्नार या दार्जिलिंग? दार्जिलिंग। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत या कामेत? धौलागिरी। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा? उड़ीसा से। लद्दाख से कन्याकुमारी तक मुख्य भूमि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3,476 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,735 किलोमीटर या 3,642 किलोमीटर? 3,214 किलोमीटर। जावड़ी पहाड़ियाँ किसका विस्तार है? पूर्वी घाट का, हिमालय पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का या पश्चिमी घाट का? पूर्वी घाट का। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी, वेलिकोंडा, विंध्य या बालाघाट पर्वत श्रृंखला? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौखंबा, हरदौल, ससेर कांगरी या कामेत? तो सबसे ऊंची चोटी है कामेत। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड? मिजोरम को। भारत के किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान? बैरन द्वीप पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में विस्तृत कीजिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी? अनाईमुड़ी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। नाथुला माउंटेन दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? सिक्किम में। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में।
गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है नामचा, बरुआ, फरक्का, कोलकाता, ढाका, फरक्का। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट या मालाबार तट। कोरोमंडल तट। वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है सूखा। कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को BSHW से दर्शाया जाता है? गर्म मरुस्थलीय ध्रुवीय प्रकार, शुष्क गर्मी के साथ मानसून या अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु? अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु। कोपेन की योजना के अनुसार कौन सा अक्षर चिन्ह अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु को दर्शाता है? AS, CWG, BSHW या DFC? BSHW। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम गर्मी के साथ ठंडी आर्द्र सर्दी का अनुभव होता है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, गोवा के दक्षिण में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। आम की वर्षा है चक्रवात, जेट स्ट्रीम, तूफान या प्री मानसून वर्षा? प्री मानसून वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर पर उच्च दाब, मानसूनी पवने या उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट? कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? पश्चिमी विक्षोभ। ला नीना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ला नीना को शीत घटना के नाम से भी जाना जाता है। ला नीना पेरू और इक्वाडोर में सूखा, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उच्च तापमान, हिंद महासागर, सोमालियाई अपतट और भारत में अच्छी मानसूनी वर्षा का कारण बनती है। ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र के तापमान की विशेषता है। ला नीना अफ्रीका महाद्वीप में भारी मानसून का कारण नहीं बनती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या आंग्ल भाषा से? अरबी भाषा से। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिमी वर्षा होती है? माइलिम, मैरांग, मासिनराम या नोंगस्टोइन? मासिनराम। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को आच्छादित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है? 200 से 300, 250 से 300, 50 से 100 या 100 से 200? 100 से 200 सेंटीमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक जैसी रहती है। नहीं, हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचाता है। मानसून से जुड़ा विराम नामक घटना का कारण क्या है? मानसून ट्रफ का ठहराव, मानसून ट्रफ का गायब होना, मानसून ट्रफ की स्थिरता या मानसून ट्रफ की चाल? मानसून ट्रफ की चाल। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास वर्षा के हैं, हेमंत के हैं, वसंत के हैं या ग्रीष्म के हैं? ग्रीष्म के हैं। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यूपी, MP, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? असम में। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? नंदनकानन को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को, असम में काजीरंगा को या भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को? पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन को। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान?
इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैवमंडल घोषित किया गया है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व को। शेष अचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में। भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982, 1986, 1988, 1990? 1986 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बाजीराव नाम का अंतिम बंदी सफेद बाघ निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध रखता था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किससे होकर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़? बांधवगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विलुप्त होने वाली प्रजाति है? भारतीय जंगली गधा, हाथी, घोड़ा, लोमड़ी? भारतीय जंगली गधा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी? एमपी में। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। भारत में पहला जैव संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट विश्व में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल फैला हुआ है, दोनों सही हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको पोडजोल मृदा मिलने की सबसे अधिक संभावना है? राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या बिहार? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम? आयरन ऑक्साइड। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल, गेहूं, कपास, मक्का? कपास के लिए। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? बांगर, खादर, तराई, भाभर? खादर। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता इसके किस पर निर्भर करती है? स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकार पर या सभी पर? उपरोक्त सभी पर। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संरक्षण बोर्ड, राज्य पर्यावरण बोर्ड, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। निम्न में से कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? आधार शेल, उपमृदा, जनक चट्टान, ऊपरी मृदा? ऊपरी मृदा। भारत में कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। पश्चिमी घाट के शिखर किससे ढके हुए हैं? पश्चिमी घाट के शिखर लेटेराइट मिट्टी से ढके हुए हैं। लाल और पीली मृदा किन भागों में आसानी से पाई जा सकती है? मणिपुर और सिक्किम, राजस्थान और गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उड़ीसा और छत्तीसगढ़? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लाल और पीली मृदा आसानी से मिल जाती है। वृक्षों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह हिमालय के शीतोष्ण वनस्पति क्षेत्र का नहीं है? काजू और मगनोलिया नहीं है, ओक और मैपल है, रेडोडेंड्रॉन है, बर्च और लॉरेल है। आबूनस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा हैं? समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अल्पाइन वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबूनस, महोगनी, शीशम के पेड़ से
वन का हिस्सा है। मेघालय सह्याद्री के पठार तथा निकोबार समूह के में मध्य तथा दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति या नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन से हैं? पर्वतीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं या पैदा होते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में यह फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। जीन के समावेश द्वारा अंतर वैरायटी, अंतर विशिष्ट विनिमय उर्वरक कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? दक्षिण पश्चिम। कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 10, 18, 25 या 40? 18। सूची 1 कुछ सूची सेकंड से सुमेलित करें। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि और हरित क्रांति फसल उपज और कृषि उत्पादों में वृद्धि। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैमूल्य संवर्धन अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसी स्कीम शामिल है। योजना कृषि मंत्रालय द्वारा लागू नहीं की जाती है। यह किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा और किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की गई। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की सराहना करने के लिए गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या नरेंद्र मोदी? इंदिरा गांधी ने। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, पोटेशियम स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया या फास्फेट स्थिरीकरण बैक्टीरिया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना, बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पंजाब में गेहूं उगाया जाता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है और केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। भारत के अधिकांश भागों में कौन सी कृषि होती है? वाणिज्यिक कृषि, स्थानांतरित कृषि या जीविका कृषि? जीविका कृषि। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कृषकों की सहायता हेतु, उपलब्ध साधनों के दोहन हेतु या जमींदारों की सहायता हेतु? कृषकों की सहायता हेतु। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देती है। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन देश के लिए पर्याप्त है। कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं। कृषि के संदर्भ में सब्सिडी का अर्थ है कि किसानों को बाजार कीमतों की तुलना में निम्न कीमतों पर इनपुट मिलते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। खरीफ कपास खरीफ फसल है। रबी सरसों की। जायद चारा। निम्नलिखित में से कौन सा संगम सही है? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी सही है। कर्णप्रयाग, विष्णुगंगा और धौलीगंगा तो विष्णुप्रयाग होता है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? गंगा नदी प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में या बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? चंबल, कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा ताप्ती? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, गंगा या ताप्ती?
कृष्णा नदी की। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना भार तलहटी के साथ जलोढ़ पंखे के रूप में जमा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बोखार-चू, गंगोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या जेमू ग्लेशियर? बोखार-चू। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, तुंगभद्रा, सिंधु या कृष्णा? रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? कावेरी नहीं, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों के समूह को पहचानें। नर्मदा, घाघरा, कृष्णा, गंडक, तापी, रावी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। निम्न में से किस नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है? नासिक नासिक शहर स्थित है ताप्ती नदी कावेरी नदी के तट पर। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियों किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर कहाँ है? ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, दामोदर नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित प्रकार के लौह अयस्क में से किस प्रकार का भारत में सबसे बड़ा भंडार है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट या लिमोनाइट? हेमेटाइट। निम्न में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या एंथ्रेसाइट? एंथ्रेसाइट। भारतीय खनिज पुस्तक के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट या उपरोक्त सभी? सभी। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या कोयला? लौह अयस्क के लिए। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कब स्थापित की गई थी? 1911 में, 1937 में, 1879 में या 1901 में? 1901 में की गई थी। केंद्र मुख्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक? कर्नाटक में स्थित है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, जस्ता, बॉक्साइट या मैंगनीज? लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तमिलनाडु। यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। परमाणु शक्ति ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? परमाणु शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है? सल्फर, पेलाइट, गार्नेट या पाइराइट? पाइराइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। कौन सा सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। भारत में खनिज सामान्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित है? 5, 2, 3 या 4? 3 पट्टियों में। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, संभावित, विकसित, स्टॉक और आरक्षित, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय? तो संसाधनों का विभाजन संभावित, विकसित, स्टॉक और आरक्षित प्रकार से किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? केरल। मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य केरल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश।
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए नहीं थी। इस परियोजना की लागत थी 72,937 करोड़ रुपए लगभग। यह एचपीसीएल और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। इसमें एचपीसीएल का हिस्सा 74% है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? घोटारू, रागेश्वरी, बंदेवाला, डांडेवाला। डांडेवाला नहीं है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अमरसागर, जैसलमेर, भीठड़ी, जोधपुर, देवगढ़, प्रतापगढ़ या मोहनगढ़, जैसलमेर। अमरसागर, जैसलमेर में। राजस्थान भारत के कुल तेल उत्पादन का कितने प्रतिशत तेल का उत्पादन करता है? 22, 15, 10 या 30? 22%। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या कोटा, अजमेर, जोधपुर। अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से गुजरेगा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? रावतभाटा, बरसिंहसर, जहाजपुर या पलाना? रावतभाटा में। राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की क्षमता सबसे अधिक है? सूरतगढ़, कालीसींध, छबड़ा या कोटा? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की। निम्नलिखित में से कौन भड़ला सौर पार्क के विकास के 4 चरण से जुड़ा है? अडानी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा कंपनी, आरआरईसी या आरएसपी डीसीएल? अडानी नवीकरणीय ऊर्जा। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? माही बांध और जवाहर सागर बांध पे, रावतभाटा, राणा प्रताप सागर बांध पे, छबड़ा या सूरतगढ़ में? छबड़ा और सूरतगढ़ में। राजस्थान में कुल स्थापित क्षमता में बिजली के निम्नलिखित स्रोतों में किसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है? गैस आधारित, सौर आधारित, तापीय आधारित या वायु? तापीय। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? राज्य क्षेत्र के तहत बिजली परियोजनाएं होने पर विकास, राज्य के बिजली घरों का संचालन, रखरखाव। दोनों, ए और बी। किस जिले में राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय बायोगैस केंद्र की स्थापना की? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या कोटा? जोधपुर में। सूरतगढ़ किस प्लांट के लिए जाना जाता है? बायोगैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, गैस प्लांट या पेट्रोकेमिकल प्लांट? थर्मल पावर प्लांट के लिए। छबड़ा ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर? बारां में स्थित है। राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी किससे संबंधित है? कुबड़ पट्टी, पलाया झील, तेल और प्राकृतिक गैस या लाठी श्रृंखला? बाड़मेर सांचौर घाटी तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। कौन सा इस्पात संयंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई या बोकारो? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का उदाहरण नहीं है? गुजरात क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र या उत्तरी मालाबार क्षेत्र? उत्तरी मालाबार क्षेत्र। भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा? कानपुर। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई दुर्गापुर, भद्रावती या भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला? भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग एक भारी उद्योग नहीं है? सूती कपड़ा, पेट्रोलियम उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग या जहाज निर्माण? सूती कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे पुराना बड़े पैमाने का उद्योग है लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, जूट उत्पाद उद्योग या जूट उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान? महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। भारत के सिलिकॉन पठार में कौन सा उद्योग फला फूला है? आयरन और स्टील उद्योग, कॉटन और टेक्सटाइल उद्योग या सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु में फला फूला है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा, मुंबई, कर्नाटक, अहमदाबाद? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना, सीमा शुल्क का बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए माल की कीमतें बढ़ाना या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करना ताकि वे निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करें। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी, खिलौना बनाना, जूट या सीमेंट? जूट। उदारीकरण के बाद भारत में वार्षिक औद्योगिक विकास दर किस वर्ष में सर्वाधिक रही? 2001-2 में, 2006-7 में, 2008-9 में या 2010-11 में? 2006 से 7 में। उदारीकरण के कारण भारतीय कृषि पर निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? कृषि उत्पाद की सूचकांक संख्या में वृद्धि, कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी, कृषि उत्पादों का भविष्य का बाजार, उर्वरकों की खपत में वृद्धि, कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? 2018, 2000, 1990, 1991? 1991 में। कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कलिंग नगर इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में है और दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है। चंद्रपुर फेरो एलॉय कारखाना मध्य प्रदेश में नहीं है। चंद्रपुर फेरो एलॉय कारखाना महाराष्ट्र में स्थित है।